नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके शुभम स्टडी में। और आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले झारखंड पुलिस 2024 के टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पिछले कई वर्षों से परीक्षा में भी लगातार पूछा जा रहा है। तो आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों, झारखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है श्रीमती जानकी पटनायक, लक्ष्मी सिंह, श्रीमती मोहिनी गिरी या श्रीमती रेखा शर्मा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्मी सिंह। तो झारखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह थी। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक चक्र से सम्मानित झारखंड के प्रथम पुलिस अधिकारी का नाम क्या था? तो दोस्तों, अशोक चक्र से सम्मानित झारखंड के प्रथम पुलिस अधिकारी का नाम क्या था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है रणधीर वर्मा, राजीव कुमार, कंचन चौधरी भट्टाचार्य या फिर यशपाल मीणा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रणधीर वर्मा। तो अशोक चक्र से सम्मानित झारखंड के प्रथम पुलिस अधिकारी रणधीर वर्मा थे। तो इसको ला करेंगे ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरि बाबा आंदोलन 1931 ईस्वी की प्रणेता का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों, हरि बाबा आंदोलन 1931 ईस्वी की प्रणेता का मूल नाम क्या था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है शुक्ल, दुकाओ, केशव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुकाओ। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डोरांडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, डोरांडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है तांत्या टोपे, शाह जाफर, गणपत राय या फिर कुंवर सिंह। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणपत राय। तो डोरांडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व गणपत राय ने किए थे। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेदिया जनजाति में विजाति विवाह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, बेदिया जनजाति में विजाति विवाह को क्या कहा जाता है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया विवाह, विजाति विवाह, समता विवाह या फिर ठुकोर ठेनी। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठुकोर ठेनी। तो बेदिया जनजाति में विजाति विवाह को ठुकोर ठेनी कहा जाता है। किसको ला करेंगे? ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का प्रथम बिजली घर किस स्थान पर स्थापित हुआ? तो दोस्तों, झारखंड का प्रथम बिजली घर किस स्थान पर स्थापित हुआ उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया अक्षांश, तिलैया, देशांतर या फिर अमर उजाला। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिलैया। तो झारखंड का प्रथम बिजली घर तिलैया स्थान पर स्थापित हुआ था। किसको ला करेंगे? ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहला महिला का नाम क्या है? तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला का नाम क्या है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है प्रतिभा पाटिल, आनंदीबाई जोशी, हेमलता अग्रवाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमलता अग्रवाल। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहला महिला हेमलता अग्रवाल थी। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमवीर चक्र सम्मानित अल्बर्ट एक्का किस ब्रिगेड से संबंधित थे? तो दोस्तों, परमवीर चक्र सम्मानित अल्बर्ट एक्का किस ब्रिगेड से संबंधित थे उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, ब्रिगेड भारतीय सेना, ब्रिगेड इंटरप्राइजेज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स। तो परमवीर चक्र सम्मानित अल्बर्ट एक्का ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स से संबंधित थे। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के मुगल सूबेदार इत्तेखार खान ने पलामू के चिरवंशी शासक प्रताप राय के विरोध आक्रमण और संधि कब की? तो आपका ऑप्शन दिया 1642 से 44 ईस्वी, 1643 से 44 ईस्वी, 1643 से 45 ईस्वी, 1643 से 47 ईस्वी। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1643 से 44 ईस्वी। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? तो दोस्तों, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया कैप्टन विल्किंसन, लॉर्ड हेस्टिंग्स या फिर ज्ञान गंगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैप्टन विल्किंसन। तो दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कैप्टन विल्किंसन थे। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना झारखंड के किस स्थान पर है? तो दोस्तों, भारत का तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना झारखंड के किस स्थान पर है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है
कुर्डुआड़ी, सिंदरी, घाटशिला, फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घाटशिला। तो भारत का तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना झारखंड के घाटशिला स्थान पर है। किसको ला करेंगे? ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया था। 1660 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू किले पर आक्रमण कर उसे जीता? तो उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है अल्बियन के एजिंस, दाऊद खां, रिचर्ड बार्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दाऊद खां। 1660 ईस्वी में बिहार के दाऊद खां मुगल सूबेदार ने पलामू किले पर आक्रमण कर उसे जीता था। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ? तो दोस्तों भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया सिंहभूम, मानभूम, आसाम या फिर बंगाल में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सिंहभूम, मानभूम। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमिज विद्रोह का नायक गंगा नारायण सिंह किसका पुत्र था? तो दोस्तों भूमिज विद्रोह का नायक गंगा नारायण सिंह किसका पुत्र था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है दयानंद सिंह, लक्ष्मण सिंह, राज दिवाकर या फिर भगत सिंह। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लक्ष्मण सिंह। तो भूमिज विद्रोह का नायक गंगा नारायण सिंह लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे। किसको ला करेंगे? ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है दीपा या बेवार, बेवार या बेबरी, बेबरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेवार या बेबरी। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था। तो करमाली जनजाति किस नदी को पवित्र नदी मानते हैं? तो दोस्तों करमाली जनजाति किस नदी को पवित्र नदी मानते हैं उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है क्षिप्रा नदी, दामोदर नदी, कावेरी नदी या फिर यमुना नदी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दामोदर नदी। तो करमाली जनजाति दामोदर नदी को पवित्र नदी मानते हैं। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तोपचांची अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो दोस्तों तोपचांची अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया धनबाद, लातेहार, रांची या फिर कोडरमा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धनबाद। तो तोपचांची अभयारण्य झारखंड के धनबाद जिले में है। किसको ला करेंगे? ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेज सिंह के समय रामगढ़ राज्य की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों तेज सिंह के समय रामगढ़ राज्य की राजधानी क्या थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया रांची, इचाक, सिंहभूम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इचाक। तो तेज सिंह के समय रामगढ़ राज्य की राजधानी इचाक थी। किसको ला करेंगे? ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुमला और लोहरदगा की खदानों में से कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की विभिन्न शाखाओं को भेजा जाता है? तो आपका ऑप्शन दिया है बॉक्साइट, लौह अयस्क, अभ्रक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बॉक्साइट। तो गुमला और लोहरदगा की खदानों में से बॉक्साइट खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की विभिन्न शाखाओं को भेजा जाता है। किसको ला करेंगे? ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा भी गया था। तो झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 1850 किलोमीटर, 1960 किलोमीटर, 1950 किलोमीटर या फिर 2000 किलोमीटर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1960 किलोमीटर। तो झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1960 किलोमीटर। किसको ला करेंगे? ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वीं सदी के खड़गडिया राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों 15वीं सदी के खड़गडिया राज्य का संस्थापक कौन था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया हंसराज देव, शाहदेव, फनी मुकुट राय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हंसराज देव। तो 15वीं सदी के खड़गडिया राज्य का संस्थापक हंसराज देव थे। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रांची जिले से कौन सी भौगोलिक रेखा गुजरती है? तो दोस्तों रांची जिले से कौन सी भौगोलिक रेखा गुजरती है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्क रेखा। तो रांची जिले से कर्क रेखा गुजरती है, तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राही रावण कान्हा के लेखक कौन थे? तो दोस्तों राही रावण कान्हा के लेखक कौन थे उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है भोगोला सोरेन, तुहिन सिन्हा, खगेंद्र ठाकुर या फिर निकिता सिंह। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा भोगोला सोरेन। तो राही रावण कान्हा के लेखक भोगोला सोरेन थे, तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नारायण सिंह किस विद्रोह के नेता थे? तो दोस्तों गंगा नारायण सिंह किस विद्रोह के नेता थे उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है मुंडा विद्रोह, भूमिज विद्रोह, 1857 का विद्रोह या फिर संथाल विद्रोह। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूमिज विद्रोह। तो गंगा नारायण सिंह भूमिज विद्रोह के नेता थे, किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में झारखंड की कितनी जनजातियों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में झारखंड की कितनी जनजातियों को शामिल किया गया है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 22, 27, 31 या फिर 32। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 32। तो भारतीय संविधान में झारखंड की 32 जनजातियों को शामिल किया गया, तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।